तो वृषभ राशि वालों, आपका देवी एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपके घर की रक्षा यह नाग देवता कर रहे हैं। यह देवता पिछले 7 सालों से आपके घर में ही एक कमरे में छुपे हुए हैं। इनको नाराज भूल से भी मत कर देना, वरना आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। आपकी एक छोटी सी गलती से यह देवता आपके पूरे परिवार से नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, यह देवता आपसे एक छोटी सी चीज मांग रहे हैं। अगर आप यह छोटी सी चीज इन देवताओं को दे देंगे तो आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। जो मांगोगे वह चीज आपको मिल जाएगी। फिर चाहे धन दौलत हो या जिंदगी में शांति चाहिए, सुकून चाहिए। शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी, संतान हो जाएगी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपके घर में पिछले 7 सालों से यह देवता रह रहे हैं। कई बार इन देवताओं ने आपको संकेत भी दिए हैं, लेकिन आपने इन संकेतों को नहीं पहचाना। आपको मैं बता दूं, आज आप अपनी जिंदगी में खुश हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपने जीवन में सलामत है। आपका परिवार आज तंदुरुस्त है तो सिर्फ और सिर्फ इन देवता के कारण, क्योंकि यही देवता आपके घर की रक्षा कर रहे हैं, आपके बाल बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। यह देवता आपके परिवार के ऊपर अपनी छत्र छाया बनाए हुए है। दोस्तों, आज इस वीडियो में इन देवताओं के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, आपके घर में ही एक नागों का जोड़ा रहता है। यह नागों का जोड़ा आज से नहीं बल्कि पिछले 7 सालों से आपके घर में रह रहा है, और इनकी वजह से आप अपने जीवन में मालामाल बनने वाले हो। कई बार आप सो रहे होते हो, तब यह देवता बाहर निकलते हैं। कई बार इन्होंने आपको दर्शन भी दिए हैं। दोस्तों, यह देवता आपके कुल देवी देवता या आपके पितृ देवता का ही रूप होते हैं, जो कि जीव के रूप में आपके घर में रह रहे होते हैं। इसीलिए अगर आपको अपने घर में कभी नागों का जोड़ा दिखाई दे तो डरिएगा नहीं, बल्कि हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिएगा। आपके घर में ही कुछ देवता मौजूद है जो आपकी जिंदगी को स्वर्ग बना सकते हैं। आपके घर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 देवता मौजूद है। दोस्तों, दिन भर में कई सारे कार्य करते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि आपके कुछ ऐसे कार्य है, कुछ ऐसे काम आप करते हो। उन कामों से इन देवताओं को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। उन कामों से यह देवता नाराज होते हैं। आपके दैनिक जीवन में कुछ ऐसे कार्य हैं जिससे इन देवताओं को बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचती है। दोस्तों, इसीलिए उन कामों को आज ही करना बंद कर दीजिए, वरना यह देवता आपसे नाराज हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में कई सारी मुसीबतें आ रही हैं, कई परेशानियां आ रही हैं। आखिर सब क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों, ये देवता आपके गलत कामों से नाराज हो रहे हैं। आपको पता भी नहीं है कि आप जो रोजाना कर रहे हैं उनसे इन देवताओं को कितना दुख हो रहा है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, आपके घर में 3 तरह के देवता हैं। जी हां, सबसे पहले देवता हैं आपके देवी देवता। जी हां, सबसे पहले देवता हैं आपके कुल देवता, और आपकी कुल देवी दूसरे देवता हैं आपके पितृ देवता। जी हां, आपके पितृ देवता यानी कि आपके परिवार के जो लोग पहले थे, जो अब आपके साथ नहीं है, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उनको हम पितृ देवता कहते हैं। और तीसरे नंबर पे है दोस्तों, हमारे घर में रहने वाले अन्य देवता, जैसे कि भगवान गणेश जी और भगवान विष्णु, और हमारी रसोई घर में रहने वाली मां अन्नपूर्णा, साथ ही माता लक्ष्मी। ये सभी देवी देवता भी हमारे घर में समय समय पर वास करते हैं। दोस्तों, लेकिन हमारी कुछ ऐसी नादानियां होती हैं, हमारे कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनसे ये देवता नाराज हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। आज उन कामों के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों आज तक नहीं बनी है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। देखिए दोस्तों, हर परिवार के कुलदेवी देवता होते हैं, और वो कुलदेवी देवता का एक अलग स्थान होता है। किसी के कुलदेवी देवता किसी गांव में स्थापित होते हैं, किसी के दूसरे प्रदेश में स्थापित होते हैं। सभी को अपने कुलदेवी देवताओं के बारे में पता होता है। अगर आपको अपने कुलदेवी देवताओं के बारे में नहीं पता है कि उनका स्थान कहाँ है, तो आप अपने परिवार के कुल अन्य लोगों से पूछ सकते हैं जो बड़े बुजुर्ग होते हैं। वो लोग आपको जरूर बताएंगे, और बात की जाए कि आपके घर में भी आपके कुल देवी देवता रहते हैं। हाँ, जहां हम रहते हैं वहां हमारे परिवार के कुल देवी देवता होते ही होते हैं।
इसलिए हमेशा मैं आपको कहता हूं कि अपने कुलदेवी देवताओं की पूजा जरूर करें। साथ ही हमारे घर के जो पितृ देवता होते हैं उनको भी समय समय पर याद करना चाहिए, जैसे कि किसी खुशी के पल में। जी हां, जब आपके जीवन में कोई खुशी आए तो आप अपने घर के पितरों को अवश्य याद किया करें। जिस प्रकार से आप भगवान गणेश जी को याद करते हैं, उसी प्रकार अपने कुल देवी देवताओं और अपने पूर्वजों को भी जरूरी याद किया करें। इससे आपका हर काम बहुत अच्छे से होगा, आपको हमेशा तरक्की मिलेंगे, आपका हर कार्य सकुशल संपूर्ण होगा। साथ ही आपको मैं बता दूं दोस्तों, क्या आपके घर में ही आप रोजाना कई सारे कार्य करते हैं? जैसे कि सुबह उठते हैं, फिर नहाते हैं, खाना बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे कार्य रोजाना करते हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे कार्य हैं जो आप निरंतर करते हैं तो उससे आपके घर के देवताओं को दुख पहुंचता है, उनको पीड़ा पहुंचती है। इसलिए कुछ कार्यों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि घर में कई सारे लोग ऊंची आवाज में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी भी घर में जोर जोर से ऊंची आवाज में चिल्ला चिल्ला कर बात नहीं करना चाहिए। जिस घर में बहुत ज्यादा शोर मचाया जाता है, जिस घर में बहुत जोर जोर से बोला जाता है, चिल्ला चोट होता है, उस घर में कुल देवी देवताओं की कृपा नहीं होती है। उस घर से कुल देवी देवता हमेशा नाराज रहते हैं, क्योंकि भगवान को शांति चाहिए होती है। और अगर आप घर में फिजूल में जोर जोर से चिल्लाएंगे तो आपके घर के देवी देवता आपसे नाराज होंगे और हर समय आपको बुरा परिणाम मिलेगा। अगली चीज है दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि घर में छोटे बच्चों को किसी न किसी बात पर डांटा जाता है या उनको मारा जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों में भगवान का वास होता है, उन छोटे बच्चों में कुल देवी देवता का स्वरूप भी होता है। दोस्तों, इसलिए कहता हूं कि दोस्तों, घर के छोटे बच्चों को बिल्कुल भी डांटे नहीं। अगर वे कोई गलती करें तो उन्हें प्यार से समझाएं। उन्हें अच्छे से लाड़ दूल्हाड़ करके समझाया जा सकता है, लेकिन उनको फिजूल में मारे नहीं। जितना हो सके उनको अच्छे से समझाए। अगली चीज यह दोस्तों, घर की बहू बेटियों को, जी हां, घर की बहू बेटियों को नाराज नहीं करे। कई लोगों की आदत होती है कि घर की बहू बेटियों को बहुत धुतकारा जाता है, गलत गलत बोला जाता है। थोड़ी सी भी कोई गलती हो जाए तो बहू बेटियों के ऊपर चिल्लाता जाता है, गुस्सा किया जाता है, खासकर कि मर्द लोग करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब आप अपने घर की बहू, बेटी या किसी औरत को डांटते हैं, चिल्लाते हैं या उनके ऊपर हाथ उठाते हैं, तो इससे आपके घर की जो लक्ष्मी होती है वो आपके ऊपर क्रोध करती है, वो आपसे बहुत गुस्सा होती है। और एक समय ऐसा आता है कि आपके घर से माता लक्ष्मी चली जाती है और आपके घर में कंगाली छाने लगती है, आपके घर में बर्बादी आ जाती है। दोस्तों, आपके घर की मां अन्नपूर्णा देवी भी आपसे रूठ जाती है। इसलिए घर की स्त्रियों के ऊपर बिल्कुल भी जुल्म ना करें। और स्त्रियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि घर की जो भी स्त्री हो वो हमेशा सुबह जल्दी उठे, स्नान करें। स्नान करने के बाद वे अपने घर के दूसरे कार्य करें। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। स्त्रियां भी दोस्तों चिल्ला चिल्ला कर बात ना करें। कई औरतों की आदत होती है जोर जोर से चिल्लाने की, घर के मर्दों से बहस करने की। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये कुछ गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब अगली चीज है दोस्तों, घर में बर्तन होते हैं। जी हां, रसोई घर में जब भी आप बर्तन धोएं या रसोई घर का कोई काम करें तो बर्तनों को जोर जोर से इधर उधर नहीं रखना है। ज्यादा बर्तनों की आवाज नहीं आना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ होता है। इससे मां अन्नपूर्णा देवी नाराज होती है और एक समय ऐसा जाता है कि फिर घर में अन्न देखना भी नसीब नहीं होता है। जी, घर में गरीबी आती है और घर में अक्सर किराने का सामान बहुत जल्दी खत्म होने लगता है। कभी कभी घर के लोगों का पेट खराब हो जाता है, लोगों का हाजमा भी खराब हो जाता है, क्योंकि अन्न की देवी नाराज हो जाती है। इसलिए कहता हूं कि रसोई घर में हमेशा सफाई रखें। रसोई घर में शुद्धता का ध्यान रखिए। रसोई जब भी बनाओ तो मां अन्नपूर्णा देवी का ध्यान करो और उसके बाद आप रसोई बनाइए। और सबसे पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की अवश्य निकाला करें। स्त्रियों का इस बात पर हमेशा जोर होना चाहिए। अब कुछ चीजों के बारे में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। देखिए, आपके घर में अक्सर कोई जीव जंतु निकल आए, जैसे कि कभी सांप हो गया या कोई बिल्ली हो गई या कोई दोस्त हो। बड़ा जानवर अगर आपके घर में आ जाए, जैसे कि गाय हो या कुत्ता हो, तो उनको मारे नहीं। कई लोगों की आदत होती है कि घर में कोई ऐसा जीव निकल आता है तो वे उसे मारते हैं, लेकिन मारना बिल्कुल नहीं चाहिए।
अक्सर होता यह है कि हमारे घर के जो पितृ देवता होते हैं या हमारे घर के जो कुल देवता होते हैं वो हमें दर्शन देने के लिए आते हैं, किसी जीव के रूप में थे, किसी जंतु के रूप में। इसलिए कहता हूं कि घर में कभी भी जो जानवर आते हैं उनको नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आपको उनसे डर लगता है तो सकुशल उनको घर से दूर कर दें। अगर घर में कोई गाय घुस आती है या घर के द्वार पर गाय आती है तो उसे रोटी दे दे। कोई सांप निकल आता है तो 2 अगरबत्ती लगा दे और सपेरे को बुलाकर उस सांप को पकड़वा ले, लेकिन उनको नुकसान न पहुंचाए। अगर नुकसान पहुंचाओगे तो दोस्तों तुम्हारे घर में बहुत बड़ी आपदा आ सकती है, घर तितर बितर हो जाता है। दोस्तों, इसलिए हमेशा से आपको मैं कहता हूं, देखिए दोस्तों, घर में सुख पाए, शांति और समृद्धि के लिए लोग घर में पूजा का स्थान बनाते हैं, जिसे पूजा घर कहा जाता है। यहां हम कई सारे देवी देवताओं की मूर्ति रखते हैं, तस्वीरें रखते हैं और हम उनसे सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। लेकिन कई बार हम जाना अनजाने में गलतियां कर देते हैं, जिससे दोस्तों पूजा स्थान उन्नति में बाधक बन जाता है। हमारे घर में परेशानियां आती हैं, दरिद्रता आती है। दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं कि जहां वे सोते हैं वहीं पर पूजा स्थान बना लेते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए दोस्तों, कभी जहां हम सोते हैं, यानी कि जो बेडरूम होता है, जिसे हम शयन कक्ष कहते हैं, वहां पर पूजा घर नहीं होना चाहिए। इससे पारिवारिक जीवन के और पति पत्नी के संबंधों में परेशानियां आती हैं। दोस्तों, आजकल घर में मंदिर बनाने का प्रचलन चल गया है। दोस्तों, जबकि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पूजा का जो स्थान होता है वो अलग होना चाहिए, लेकिन यह मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर खुले स्थान में होना चाहिए तो और अच्छा होता है। अगर लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, अगर आप अपने घर को बंद करके कहीं जा रहे हैं, ताला लगाकर कहीं जा रहे हैं और अंदर पूजा घर में भगवान को भी बंद कर देते हैं, तो दोस्तों मकान में आपने पूजा घर बनाकर उसमें देवी देवताओं को बैठा दिया है और आप उन पूजा के हैं नियमित नहीं कर पा रहे हो और घर में ताला लगा दिया है, तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, इसलिए पूजा घर बनाएं उससे पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, हमेशा पूजा घर में पुराने हो चुके फल, फूल, मालाएं, अगरबत्तियां जमा करके बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होता है, जो कि आपकी खुशियों और आपकी आय को कम करने का काम करता है। इसलिए इन बातों का भी विशेष रूप से ध्यान रखिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर, शौचालय और स्नान घर की दीवारों से बिल्कुल अलग होना चाहिए, बिल्कुल अलग होना चाहिए दोस्तों। और साथ ही रसोई घर में भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से रसोई घर में जूठन और डस्टबिन जैसी चीजें पवित्रता को नष्ट करती है। दोस्तों, इसलिए कहता हूं कि इन चीजों का बारीकी से ध्यान रखिए। दोस्तों, माना जाता है कि घर में अगर पितरों का आशीर्वाद बना रहे तो घर में सुख शांति बनी रहती है, लेकिन वहीं अगर पितृ नाराज हो जाए तो घर में कई तरह की परेशानियां भी आने लगती हैं। कुछ बातें बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अक्सर दोस्तों देखा जाता है कि हम अपने पितरों को याद नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर कोई इंसान पहले हमारे साथ रहा करता था और फिर वह एक दिन हमें छोड़कर भगवान के घर चले जाता है, तो हम कुछ दिन उसको याद करते हैं। उसकी गैर मौजूदगी में हम उसको हमेशा याद करते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और हम उस इंसान को भूलने लग जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि हम उनको बिल्कुल भी याद नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, कहा जाता है कि जो मर चुका है उसको भूल जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों वे हमारे पितृ होते हैं। वे जब भगवान के घर जाते हैं तो उनके हिस्से में हमें धरती पर ही दान पुण्य करना चाहिए, ताकि वे जहां भी रहें भगवान उनके हक में पुण्य लगाएं। अगर आप अपने पुत्र के नाम से दान करोगे, अपने पितृ के नाम से पुण्य करोगे, तो भगवान आपके पूर्वजों के स्वर्ग में पहुंचाएंगे, उनको खुश रखेंगे, उनके हक में पुण्य लगेगा। लेकिन अगर आप उनके हक में दान पुण्य नहीं करोगे, उनको याद नहीं करोगे, तो वहां पर भगवान उनकी कोई सहायता नहीं करेंगे। इसलिए कहता हूं कि आप हमेशा अपने पितरों के नाम से 11 से अमावस्या के दिन दान पुण्य जरूर करें। गौशाला कर चारा आप खिला सकते हैं। इससे आपके पत्र जहां भी रहेंगे बहुत खुश रहेंगे, और अगर आपके पत्र खुश रहेंगे तो वे आपको भी खुश रखेंगे। तो ये कार्य जरूर करिएगा। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। दोस्तों,
इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अभी छोड़कर जाने की भूल मत करना दोस्तों। हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको कोई और कभी नहीं देगा। दोस्तों, आज से पहले भी मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि जो हमारे घर के कुल देवी और कुल देवता होते हैं वह हमारे कुल के यानी कि हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, हमें हर दुर्घटना से बचाते हैं। देखिए, इस धरती पर हम रह रहे हैं दोस्तों, अगर हम जीवित हैं तो सिर्फ और सिर्फ कुल देवी देवता के कारण। हमारे बच्चे सुरक्षित हैं तो केवल कुल देवी देवता के कारण। ऐसा क्यों? देखिए, इस जिंदगी में दोस्तों एक दिन में 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों में कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें हमारी और हमारे बच्चों की जान तक जा सकती है, लेकिन हम सुरक्षित हैं तो सिर्फ और सिर्फ कुल देवी और देवता के कारण। देखिए, वही हमारे परिवार की रक्षा करते हैं और जो कुल देवी देवता होते हैं वह किसी भी रूप में आपके घर में रह सकते हैं। कभी दोस्तों आपके कुल देवी देवता किसी सांप के रूप में आपके घर में किसी कोने में रह रहे होंगे। वह आपको बहुत कम दिखते होंगे क्योंकि जो कुल देवी देवता होते हैं वह बहुत कम दिखते हैं और बहुत कम दर्शन देते हैं। वह मुख्य अमावस्या या फिर पूर्णिमा या फिर किसी महत्वपूर्ण तिथि पर ही नजर आते हैं। हो सकता है आपको भी कभी ना कभी आपको अपने घर में कुल देवी देवता दिखते हो। दोस्तों देखिए, हमारे शहरों में आजकल शहरों में तो पक्के मकान होते हैं और दोस्तों अच्छे चिकने फर्श होते हैं, तो वहां पर सांपों का दिखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस घर में कुल देवी देवता की कृपा नहीं रहती है। देखिए, साफ दिख जाए तो अच्छी बात है और जरूरी नहीं कि केवल सांप के रूप में ही कुल देवी देवता घर में रहते हैं। कुल देवी देवता सांप के रूप में भी हो सकते हैं, साथ ही किसी अन्य जीव के रूप में भी हमें दर्शन दे सकते हैं, जैसे कि कभी बिल्ली हो गई, एक कुत्ता हो गया, गौ माता हो गई, या फिर कोई उड़ने वाला जानवर हो गया, कोई छिपकली हो गई। जो कुल देवी देवता होते हैं वह किसी भी रूप में आकर हमें घर में दर्शन दे सकते हैं। दोस्तों इसलिए चिंता की बात नहीं है दोस्तों, आने वाले इन 7 दिनों में आपके जीवन में बड़ा बदलाव होगा। एक नहीं बल्कि 7 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में हो रही हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपके घर में जो कुल देवी देवता हैं वही आपके कुल की रक्षा कर रहे हैं, और उनको प्रसन्न कैसे करें। देखिए, अगर आपके घर में कोई अच्छा शुभ काम हो रहा है तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने घर के कुल देवी देवताओं की पूजा करें, उसके बाद ही कुछ अच्छा काम करें। जैसे शादी हो गई, किसी का जन्मदिन है, घर में कोई मांगलिक कार्य है, तो कुल देवी देवता की पूजा अवश्य रूप से करें। साथ ही अगर घर में कोई अच्छा खाना बना हो, मान लीजिए आपके घर में कोई मिठाई बनी हो, तो सबसे पहले घर के कुल देवी देवताओं को उस मिठाई का भोग लगाएं और उसके बाद पूरा परिवार खाएं। घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, घर में कभी आप गाड़ी ला रहे हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ला रहे हो, तो दोस्तों कुल देवी देवताओं को मिठाई अवश्य चढ़ाएं और उनको कहें कि आपकी कृपा से मैं घर में यह सामान लाया हूं। ऐसा करेंगे तो आपके कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न रहेंगे दोस्तों। और अक्सर दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी घर के आसपास या कभी कभी घर में भी सांप दिख जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सांपों को देखकर बिल्कुल भी डरना नहीं है। अक्सर होता यह है कि जो घर की औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, वह डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है। अगर आपके घर में कभी सांप दिख जाए तो दोस्तों आप 2 अगरबत्ती ले लें और अपने देवता के नाम की अगरबत्ती लगा दें घर में, और उनको हाथ जोड़कर कह दें कि आप जहां भी हैं वहां चले जाएं। आपको देखकर हमें डर लगता है, आप हमारे देवता हो, हमारी रक्षा करें। और आप दोस्तों आप उनको कह दें कि आप जहां से आए हों वहां पर वापस चले जाएं। ऐसा कहेंगे तो दोस्तों वह भी आपकी आंखों से ओझल हो जाएंगे। और चिंता न करें, उनको नुकसान न पहुंचाएं। कई लोग दोस्तों सांपों को देखकर उनको मार देते हैं, उनको नुकसान पहुंचा देते हैं। अगर ऐसा करोगे तो वह नाराज हो जाएंगे, और देवतागण नाराज हो गए तो पूरा परिवार दोस्त तहस नहस हो जाता है। पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। इसलिए कभी भी सांपों को नुकसान न पहुंचाएं। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सांपों को देखकर डर है, लेकिन उनको कोई क्षति न पहुंचाएं, उनको मारे नहीं दोस्तों। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि सांपों को दिखना भी हमारे शास्त्रों में शुभ अशुभ माना गया है।
देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हमारे जो शकुन शास्त्र है उसमें बताया गया है कि यदि घर में काला साफ दिखाई दे तो यह बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपको अपने घर में या फिर घर के आसपास कहीं काला साफ दिख जाए तो बहुत शुभ है। कहते हैं कि इसका अर्थ है कि आप पर भगवान शिव की, भगवान भोलेनाथ की कृपा होने वाली है और आपको जल्द ही कामयाबी भी मिल सकती है और आपको धन लाभ भी हो सकता है। साथ ही काले सांप का दिखाई देना दोस्तों, दंपत्ति यानी कि प्रेमी जोड़ों के बीच प्रेम व स्नेह बढ़ने के संकेत भी है और साथ में यह संतान प्राप्ति की ओर भी इशारा करता है। दोस्तों, अगली चीज है सफेद साहब का दिखाई देना। देखिए दोस्तों, अगर काले साहब का बच्चा घर पर आता है तो वह भी बहुत शुभ माना जाएगा और साथ ही आपका अटका काम भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। और अगर सफेद सांप आ जाए तो समझ लेना कि आपका भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि सफेद सांप का दिखना बहुत ही दुर्लभ माना गया है। इस बात का संकेत है कि आप पर धन की वर्षा होने वाली है और सुख समृद्धि आपके घर आने वाली है। वहीं अगर पीले कलर का या फिर हल्के नीले कलर का साफ दिखाई दे, हरी के हरे कलर का साफ दिखाई दे, तो दोस्तों यह आपको जीवन में तरक्की होने का संकेत है। इससे आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। हरे रंग का साग भी शुभ होता है। दोस्तों, सारी परेशानियां आपकी बहुत जल्द समाप्त हो सकती हैं, तो यह कुछ संकेत है जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब दोस्तों, अगले 7 दिनों का महाराशिफल मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन 7 दिनों में 7 बड़ी घटनाएं आपके साथ हो रही हैं। कुछ शुभ है तो कुछ अशुभ है, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी ने तो उपाय ही नहीं बताया। देखिए, उपाय भी मैं बताऊंगा। कुलदेवी देवताओं को प्रसन्न करने का बस आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आने वाले इन 7 दिनों में शनि जो है वो अपने चौथे चरण में जा रहे हैं, जिसके चलते आपकी जो सोच है बहुत सकारात्मक होने वाली है। दोस्तों, पहले क्या थे, आप बहुत शंका करते थे। आप दोस्तों कोई भी चीज अच्छे से नहीं सोचते थे। अगर कुछ अच्छा भी हो रहा होता है आपके जीवन में तो आपका जो दिमाग है वह 10 तरीके के ख्याल अपने दिमाग में लाता है कि क्या यह सच में हो रहा है, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या यह आदमी अच्छा है और यह आदमी कुछ मुझको धोखा तो नहीं दे देगा, मुझसे पैसे तो नहीं ठग लेगा। अब बहुत शंका करते थे और उस शंका से आपकी परेशानियां भी बढ़ जाती थीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपकी सोच सकारात्मक रहेगी। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपकी सोच अगर अच्छी रहेगी तो सारे काम बढ़िया बन जाएंगे और अब आपकी सोच भी काफी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर कोई यात्रा करने वाले हो तो दोस्तों बचकर रहिएगा। हो सके तो अपनी यात्रा को टाल दें, क्योंकि इन दिनों यात्रा करना आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आपकी राशि के अनुसार देखें तो इस महीने और आने वाले कुछ दिनों तक आपको बिल्कुल भी कहीं यात्रा नहीं करनी चाहिए। दूर की दुर्घटना भी हो सकती है। अगर कोई 4 धाम की यात्रा करने वाला है और मन में अगर विश्वास है कि मैं कर लूंगा, और दोस्त तो मन में ठान ही लिया है कि अब तो जाना ही जाना है, कहीं धार्मिक यात्रा हो या कहीं दोस्तों किसी धाम की यात्रा हो तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपनी सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कोई भी लापरवाही मत करिएगा, अपनी दवाइयों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दोस्तों, तभी जाकर आप यात्रा करें, और अगर कोई यात्रा स्थगित हो सकती है, यात्रा नहीं हो सकती है, तो अच्छी बात है, आप अपनी यात्रा को टाल दें। थोड़े समय के लिए आप दोस्तों सुरक्षित रहेंगे। अब आपको मैं बता दूं कि दोस्तों, व्यावसायिक नजरिए से भी यह 7 दिन बहुत अच्छे रहेंगे, आपके पक्ष में रहेंगे। आप अपनी मेहनत के मुताबिक हर काम अच्छे से करेंगे दोस्तों, और आपको परिणाम भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। पहले क्या होता था कि आप दोस्त तो बहुत मेहनत करते थे, दिन रात एक कर देते थे, फिर भी परिणाम नहीं मिलते थे। कुछ चंद दोस्तों परिणाम ही हाथ लगते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब दोस्तों सब कुछ आपके दोस्तों अनुकूल ही होगा। साझेदारी का बिजनेस कर रहे हो तो दोस्तों ज्यादा फैसले आपको लेने पड़ेंगे, ज्यादा ही फैसले आपको लेने पड़ सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि कोई फायदेमंद ऑर्डर भी आपको मिल सकता है। और अगर परिवार की बात करें दोस्तों, तो पारिवारिक जो माहौल है दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो पिछले समय में आप परेशानियां झेल रहे थे, फिर चाहे वह दोस्तों आर्थिक परेशानियां हो, यानी कि पैसों को लेकर समस्याएं हो, या फिर दोस्तों घर परिवार की हो,
आने वाले जो 7 दिन हैं, इसमें करीब शुरुआती जो 3 दिन है, उसमें परेशानियां और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, परेशानियां बहुत ज्यादा जटिल हो जाएगी। आप दोस्तों इनसे बाहर आने के रास्ते खोजोगे, परंतु फिर भी बाहर नहीं आ पाओगे। लेकिन आपके लिए राहत इस बात की रहेगी कि जैसे ही चौथा दिन लगेगा, तब से दोस्तों शनि अपनी चाल बदल लेंगे और एकदम से अचानक ही आपके जीवन में जो सारी समस्याएं बढ़ी हुई होगी, वह अचानक ही खत्म भी हो जाएगी। और साथ ही दोस्तों, तुरंत आपकी परेशानियां खत्म होकर आपके लिए अच्छी अच्छी और नई नई परिस्थितियों के निर्माण भी होने लगेंगे। इस बात से दोस्तों आपको मैं काफी राहत देता हूं और साथ ही आपको मैं बता दूं कि आप जो करोगे उसमें आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि लंबे समय से अगर कोई चिंता है तो वह उस चिंता से भी आपको मुक्ति मिलेगी। किसी बीमारी से अगर आप दोस्तों बहुत ज्यादा समय से जूझ रहे हो तो वह बीमारी भी धीरे धीरे कम होने वाली है। दोस्तों, और अगर कोई काम करने वाले हो और कई नायक काम करने जा रहे हो तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि उस काम को शुरू करने से पहले उसके हर पहलू के बारे में कि अगर मैं चलूं करता हूं तो क्या अच्छा होगा और क्या बुरा, दोनों ही पहलुओं पर विचार कर लेंगे तो निश्चित ही आपको ही सफलता मिलने वाली है। दोस्तों, और यह भी आपको मैं बता दूं कि इन दिनों घर परिवार में दोस्तों थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। आपके परिवार के लोगों के बीच में किसी छोटी सी बात को लेकर बड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जिससे आपका मन भी काफी दुखी रहेगा, काफी परेशान रहेगा दोस्तों। और आपको दोस्तों तनाव बहुत ज्यादा आता है, जिससे गुस्सा क्रोध आप बहुत ज्यादा करते हो। और अगर आपके आसपास कुछ ऐसी परिस्थितियां घटती है तो आप दोस्तों क्रोध बहुत ज्यादा कर सकते हो और उस क्रोध की अग्नि में आपका नुकसान बहुत हो सकता है। दोस्तों, अब दोस्तों घर परिवार में झगड़े होंगे तो गुस्सा तो आपको आएगा ही, लेकिन इन सभी में दोस्तों आपको अपना विवेक खोना नहीं है। अगर आप चाहे तो सब कुछ व्यवस्थित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहे तो घर परिवार की परेशानी अभी वापस अच्छे से चला सकते हैं। यह जो समय है, जिम्मेदारियां आप पर बहुत ज्यादा रहेगी। कामकाज की जिम्मेदारियां तो ठीक है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ने वाली हैं। दोस्तों, बच्चों की घर के बड़ों की सभी जिम्मेदारियां आप पर रहेगी और आपके कुछ नजदीकी लोग आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। दोस्तों, आपके कुछ अपने ही आपके विचारों के खिलाफ और आपके काम धंधों के खिलाफ हो सकते हैं। आपके दोस्तों आगे बढ़ने की जो रणनीति है उसके खिलाफ भी हो सकते हैं। उनकी बातों में ना आए, दूसरों की बातों में आकर अपनी काबिलियत और कार्यक्षमता पर दोस्तों शक न करें, उस पर विश्वास बना के रखें और जो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दें, उन पर ध्यान दोगे तो दोस्तों आप अपने रास्ते पर चल नहीं पाओगे। आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, स्वास्थ्य के लिहाज से देखूं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इस समय दोस्तों आपकी जो पुरानी बीमारियां हैं वह भी कटती हुई यानी कि कम होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही आने वाले दिनों में स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप लापरवाही करें और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान न दें। लापरवाही न करें, क्योंकि दोस्तों लापरवाही जहां पर हुई वहां पर परेशानियां बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि इस समय शनि जो है वह आपके लिए काफी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते मेहनत दुगनी आपको करनी चाहिए, क्योंकि जितनी मेहनत करोगे उतने ही अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। जितना पसीना बहा होगे, जितनी मेहनत करी आपने, उससे कई गुना परिणाम आपको मिलेगा दोस्तों। वहीं दोस्तों और दोस्तों यह जो समय चल रहा है इसमें आपको बस अपनी मेहनत का ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपको मैं उपाय बता देता हूं, वह उपाय क्या है जिससे आप अपने कुल देवी देवताओं को प्रसन्न कर सके, अपने भगवान को प्रसन्न कर सकें। क्योंकि दोस्तों जो कुल देवी देवता होते हैं, अगर वह प्रसन्न हो जाएं तो फिर किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि कुल देवी देवता ही हमें उतना दोस्तों सुख दे देते हैं, उतना ही हमें आशीर्वाद दे देते हैं कि हमें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी और ना ही हम किसी और भगवान के सामने हाथ फैलाएंगे। वैसे तो सभी भगवान दोस्तों हमारे अपने हैं, सभी भगवानों की अलग अलग महिमा है, लेकिन जो कुल देवी देवता होते हैं वह मुख्य रूप से हमें सुख और दुख देते हैं दोस्तों, हमारे कर्मों के अनुसार। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूं उपाय बिना किसी देर करते हुए, इसलिए ध्यान से बिल्कुल मेरी हर बात को सुन लिया
क्योंकि उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बात तो मैंने शुरू में ही कह दी है कि अगर कोई मांगलिक कार्य हो तो कुल देवी कुल देवता को खोजना चाहिए, उनके स्थान पर भी जाना चाहिए। यानी कि आपके जहां कुल देवी कुल देवता मुख्य रूप से विराजमान हैं, वहां पर जाकर भी आपको उनको पूजना चाहिए। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं अगला उपाय। दोस्तों, एक ऐसा भी दिन होता है जबकि संबंधित कुल के लोग अपने देवी देवता के स्थान पर इकट्ठा होते हैं। जिन लोगों को अपने कुल देवी देवता के बारे में नहीं मालूम है या जो भूल गए हैं, वे अपने कुल के शाखा और जड़ों से कट गए हैं। कुलदेवी या कुलदेवता के स्थान से आपके पूर्वजों का पता लगता है। दोस्तों, जिसे यह नहीं याद है कि वह बेडरूम, अनाज और दुर्गा माता के मंदिर में जाकर उनके नाम की पूजा कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि आपके कुलदेवी कुलदेवता कहाँ हैं, तो आप किसी भी भेरू महाराज के मंदिर जाएं, किसी भी माता रानी के मंदिर जाएं और वहां पर अपने कुलदेवी देवता के नाम से पूजा कर लें। और अगर नहीं पता है तो थोड़ी सी जानकारी जुटाएं, अपने पूर्वजों से जानकारी जुटाएं, अपने कुल की ओर जानकारी निकाल लें तो आपको आसानी से पता लग सकता है। अब उपाय ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, आप अपने घर पर भी यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आपको पूर्णिमा के दिन करना है। दोस्तों, आपको पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करना है। उपाय क्या है दोस्तों? पूर्णिमा के दिन आपको व्रत रखना है, उपवास रखना है, या फिर आप एकासना भी रख सकते हैं, जिससे आपकी श्रद्धा, और उस दिन आप भगवान को अच्छे से पूजा अर्चना करें और भोग में उनके लिए सफेद बर्फी। जी हाँ दोस्तों, किसी भी मिठाई की दुकान पर जाकर सफेद सफेद बर्फी ले आना और भगवान को भोग लगा देना। आपके कुल देवी देवता आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और दोस्तों, 5 नारियल अवश्य चढ़ाना। अपने कुल देवी देवताओं को यह उपाय कर लेना, उनकी कृपा आपके ऊपर बरसेगी ही बरसेगी। तो महीने में कम से कम एक पूनम को तो आपको यह उपाय करना ही है।